अगले क्लास में हम लोग समझ चुके एक्सरसाइज 19.8 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 32 तक। उसमें से आप लोग को समझाया गया था कुछ कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लोग अगले क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझे थे वो कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या समझा गया था अगले क्लास में इस चैप्टर के लिए कि यदि एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा होता है उसी को लेट करते हैं टी और लेट टी का डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। जैसे में यहाँ पर एक से अधिक फंक्शन है, एक tan x है और यहाँ पे log cos x है। एक से अधिक फंक्शन है और क्या मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एक डिवाइड में है। तो जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में तो उस तरीका का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट किया जाता है। लेट क्या करते, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएबल बैठा हो, देखिए ना इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो tan आएगा। एक डिफरेंशिएट हम लोग को अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को समझाया गया था कि हम लोग को डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा तभी आप इंटीग्रेशन को इजी लेवल से समझ पाएंगे और सिंपल होगा समझने में। तो आइए log cos x का लेट कर देते। log cos x को लेट करेंगे क्या, t। अब log cos के डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा cos x और cos का डिफरेंशिएट क्या, माइनस में sin x dx, t का क्या dt ए लिख सकते हैं। अब sin बाई cos क्या लिख सकते हैं, tan x dx, t का हो जाएगा dt, माइनस को इस तरफ लाइए तो tan x dx का वैल्यू माइनस में dt ए किए थे। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, tan x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस में dt और 1 इस पूरा टर्म को क्या लेट किया गया t, तो माइनस को इधर कर देंगे तो 1/t dt और माइनस को रहने दीजिए 1/t, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t। फॉर्मूला तो याद है ना, 1/x का इंटीग्रेट हम लोग को सभी को क्लियर होना चाहिए। log mod x इंटीग्रेशन का कितना फॉर्मूला था, 25 फॉर्मूला दिया गया था, वो सारे फॉर्मूला भी कंप्लीट होना चाहिए। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t माइनस log t का वैल्यू पुट कीजिए। t को क्या लेट किए थे, log cos x प्लस में c। ये तो हुआ डिटेल से बनाने का, इसको हम लोग शॉर्ट में ही बना सकते थे। इसके लिए कुछ फॉर्मूला समझाए थे भी अगले क्लास में। क्या समझे थे कि f डैश x बाई एफ एक्स, यदि नीचे का फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन का डिस ऊपर बैठ जाता है इसका इंटीग्रेशन होता है log mod नीचे वाला, बोलते हैं क्या बोलते हैं, log mod नीचे वाला प्लस में c। नीचे का डिस ऊपर बैठ जाता है तो बोलते हैं log mod fx। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल दिया गया था, फॉर्मूला बनाया गया था fx इंटू एफ डैश एक्स, तो fx इंटू एफ डैश, इसका इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएट बैठ चुका है तो एक कैंसिल हो जाता है। इस टर्म को क्या समझते हैं, x। जिस फंक्शन का जो डिफरेंशिएट बैठा वो कैंसिल होता और ये जो बैठा हुआ जिसका वो x का काम करता है। किसका काम करता है, x का। तो यह x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, मतलब ये इसका डीसी बैठ गया, कैंसिल, ये बन गया x, x का x स्क्वायर बाई 2 ये समझाया गया था। इसी प्रकार से f अंडर रूट एफ एक्स और f डैश एक्स, वही बात ना, इसका डीसी बैठ गया मतलब एक कैंसिल, एक किसका काम करने लगा, x का। तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 और x के पावर 3/2 ये होता है प्लस में c। तो इस तरीके से ये हम लोग कंसेप्ट समझे थे अगले क्लास में। इसी कंसेप्ट पे हम लोग इसको भी डायरेक्ट बना सकते थे। log cos का डिफरेंशिएट क्या होता, माइनस tan होता, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या, tan। तो इसका डीसी बैठ गया तो कैंसिल, तो log mod नीचे वाला, नीचे क्या log cos x प्लस में c, cos काटे में माइनस, तो माइनस अंतिम में लगा दीजिए, वही तो आंसर आया इस फार्मूला से। तो हम लोग अगली क्लास की जो बात कंसेप्ट समझाया गया था वो समझ गए, तो इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे।
34 क्या कर रहा है ना, बहुत सिंपल है। 34 यह कह रहा है क्वेश्चन, 34 ध्यान देंगे, 34 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट कह रहा कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना अभी अभी हम लोग समझे, जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठता है उसी को लेट करते हैं टी। तो कॉट का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉसेक, जो कॉसेक नहीं है तो आप चेक कीजिए लॉग साइन का, तो लेट कर दीजिए लॉग साइन एक्स को क्या टी, लेट कर दिए लॉग साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएट cos x dx t का dt। तो cos बटा साइन क्या लिख सकते हैं, cot x dx t का dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, cot x इंटू dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt, और इस टर्म को क्या लेट किए थे t, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t² प्लस में c। अब t का वैल्यू क्या, log साइन x बाई 2 के होल स्क्वायर प्लस में c। ए आ गया आंसर। इसको शॉर्ट में भी बनाना चाहेंगे तो बन सकता था। इसका एडीसी बढ़ चुका है, इस फंक्शन का एडीसी बन चुका है, मतलब इसका एडीसी बन चुका है, कैंसिल किसका काम करेगा, x का। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके पावर में जुड़ जाएगा और डिवाइड होगा प्लस में c। डायरेक्ट बना सकते हैं, एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया हो, अब दोबारा वहां पे रिपीट करके आ चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन का एक लाइन में आंसर दे सकते। अधिकांश इंटीग्रेशन में जितना क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही स्मॉल में बना सकते, 1-2 स्टेप में बना सकते, जल्दी डिफरेंशिएट कंप्लीट है तब। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं अब 34 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34 का सेकेंड। 34 का सेकेंड आप लोग खुद से बना सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े एक cot x इंटू लॉग साइन x था। यहाँ पे क्या कर दिया बटा में, जब एक से अधिक फंक्शन हो तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं फंक्शन, क्योंकि यह क्या ना एक से अधिक फंक्शन है और क्या में डिवाइड में है। तो इसका एडीसी बैठ चुका है, अभी अभी हम लोग समझे। लॉग साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉट होता है। तो इस फॉर्मूला से नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ चुका है, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला लॉग साइन एक्स अब प्लस में सी। इसको डिटेल से लॉग से बनाना है तो लेट कर दीजिए लॉग साइन को और इंटीग्रेट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कह रहा 1/log इंटू लॉग एक्स का इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना भी सिंपल है। अभी अभी हम लोग समझे कि जब एक से अधिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करेंगे। तो इसमें ना एक से अधिक फंक्शन है, x log x log x, ये अलग अलग फंक्शन है। तो एक से अधिक फंक्शन, इसका इंटीग्रेट करने के लिए चेक करेंगे किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। तो लेट कर दीजिए log x को, log x को क्या लेट कर दीजिए t। तो ए फंक्शन को हम लोग t लेट कर दिए और डिफरेंट log x का डिफरेंस, इस log का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा log x इंटू इस log का क्या हो जाएगा 1/x dx t का dt। ओ मतलब इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएट बैठा हुआ, इसको लिख सकते 1 गुना 1 x को पहले लिख दीजिए और फिर log x को बाद में लिखिए और ये dx t का dt। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल 1/x इंटू लॉग एक्स, 1/x इंटू लॉग एक्स, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt और 1/ इसको क्या लेट कर चुके हैं t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c और ये हो जाएगा log t का वैल्यू रख देंगे क्या log x अब प्लस में सी। ए आ गया आंसर। तो A35 क्वेश्चन नंबर सिंपल था, ये देखना था
इस एक्सरसाइज में बस एक ही पॉइंट कंसेप्ट में रखना, बस एक पॉइंट को याद रखते तो एक चैप्टर बहुत कंप्लीट है, इसमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बार बार बनाने से कोई जरूरत नहीं, बस पॉइंट को ध्यान रखें और क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। कहा गया कि जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में या डिवाइड में, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक कीजिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठ जाता है उसको क्या करते, लेट करते हैं टी। लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएट बैठ चुका था, लेट कर दिए और ए बन चुका। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, करा e टू दी पावर x बाई 1 प्लस e टू दी पावर, इस फंक्शन का इंटीग्रेट। सिंपल है ना, नीचे का फंक्शन का डी ऊपर बैठ गया, इस फॉर्मूला से 1 का डिफरेंस 0, e टू दी पावर x का e टू दी पावर, नीचे का डी ऊपर बैठ गया, लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम है, करा e टू दी पावर x बाई e टू दी पावर x प्लस में 2dx। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, 2 का डिफरेंस 0, तो नीचे का डी ऊपर बैठ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड नीचे वाला अब प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 38 क्या कर रहा है ना, यहाँ पर e टू दी पावर x बाई 3 माइनस e टू दी पावर x के होल स्क्वायर dx। तो एक क्वेश्चन बनाना सिंपल है, इसका ना इंटीग्रेट करना। एक से अधिक फंक्शन है तो चेक कीजिए किस फंक्शन का डीसी बैठ चुका है, तो लेट इस फंक्शन का डीसी ऊपर बैठा हुआ तो लेट करेंगे इसी को, 3 का 0, e टू दी पावर माइनस 6 का माइनस e टू दी पावर x dx dt। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते हैं स्टूडेंट ना, ये सब क्वेश्चन ना स्टूडेंट लोग सब बना सकते हैं, ये आप लोगों सारे हिसाब एक सब बन जाएगा आप लोगों से। e टू दी पावर x dx का वैल्यू माइनस dt, ये इतना सिंपल है, इसको लेट के थे t क्या पावर 2 माइनस बार हो जाएगा 1/t स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर, मतलब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं माइनस में 1/x, तो 1/t स्क्वायर का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/t और प्लस में c, तो 1/t का वैल्यू लौटाएंगे 3 माइनस e टू दी पावर x और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 38। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39, इसका भी इंटीग्रेट सिंपल है, एक से अधिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक कीजिए। tan का डिफरेंशिएट क्या, sec स्क्वायर, tan का क्या डिफरेंशिएट, sec स्क्वायर, इसका डीसी बैठ गया मतलब कैंसिल, e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर एक, tan किसका काम करने लगा, x का, क्यों, क्योंकि tan का डीसी बैठ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा e टू डी पावर tan x प्लस में c। ये आ गया आंसर। इसको लेट करके बनाएंगे तो लेट tan x को लेट कर देंगे t, tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x dx, t का dt। क्वेश्चन आ जाइए, e टू दी पावर क्या लेट किया गया था, t, sec स्क्वायर dx का वैल्यू dt, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस में c, t का वैल्यू रख देंगे बाबू tan x प्लस में c। ये आ गया आंसर, ये लेट करके। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 क्या करना, बड़ा सिंपल है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर x और प्लस में e टू दी पावर माइनस x dx। ये करा क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। ये नीचे का देखिए ना डीसी बैठ चुका है, e टू दी पावर x का डिफरेंस e टू दी पावर x, e टू डी पावर माइनस x का e टू दी पावर माइनस x और x के साथ जो गुना रहता है वो माइनस होता है, तो ये नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ जाता है, तो इसका इंटीग्रेट क्या होता है, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में c। ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से कंसेप्ट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझिए 41। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 क्या करा, एक से अधिक फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करेंगे। तो x e पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, e के पावर x स्क्वायर dx रह गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया 2x, यहाँ पे 2 नहीं था, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड के, इसका एडीसी बैठ चुका मतलब किसका काम करा, x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है e टू दी पावर x प्लस में c।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 42 करा tan इनवर्स x के होल स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर dx ये है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या ना सिंपल है, एक से अधिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएट बैठा हुआ। अब tan x का देख रहे हैं तो ADC बैठ चुका है, tan x का ADC बन चुका है, मतलब किसका काम करने लगा, x का। इसको लॉन्ग से आप लोग बना सकते हैं। ये किसका काम करने लगा, x का। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर में 3 अब बाई 3 प्लस में 3। ये आंसर है। इसका ADC बैठ गया, मतलब ये कैंसिल, x का काम करने लगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस में से। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा, बड़ा सिंपल है। 43 करा क्वेश्चन नंबर e टू दी पावर x माइनस में साइन x बटा e टू दी पावर x प्लस में कॉस x। ये तो बहुत सिंपल है, ये हर एक बच्चे बना सकते हैं इसको। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x कॉस का माइनस साइन, नीचे का DC ऊपर बैठ गया तो डायरेक्ट आंसर e टू दी पावर x अब प्लस में कॉस x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 43। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 भी क्या करा, 1/1 प्लस में x स्क्वायर tan इनवर्स x dx। ये भी डायरेक्ट बना सकते हैं। tan इनवर्स का DC बैठ चुका 1/1 प्लस, तो इसका DC a बैठ गया, मतलब ये क्या काम करने लगा, x का काम कर रहा है। किसका, जिस फंक्शन का जो डिफरेंशिएट बैठ जाता है ये कैंसिल होता है, और इसका DC बैठा हुआ ये क्या किसका काम करता है, x का। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x। x के जगह पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस में c। अगर इस चैप्टर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या डॉट है और तो ये ऐसे मैसेज करेंगे, आपका उस डॉट को कंप्लीट करेंगे, आपका दूर करेंगे और जहां तक हो सके क्लियर करने का। तो इसका ADC बैठ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस में c। और अगर लॉन्ग से बनाना चाहते तो लेट कर दीजिए tan x को और बन जाएगा tan इनवर्स x को। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, और एक से अधिक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट चेक करेंगे। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट बैठ चुका है, e टू दी पावर किसका काम करेगा, x का। तो e क्या बन गया, e के पावर x। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में c। समझ पा रहे हैं बात को। इसका ADC बैठ चुका, मतलब e कैंसिल, ये किसका काम करने लगा, x का। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में c। यदि इसमें डॉट होता है तो इस तरीके से बनाते हैं बाबू, लेट कर दीजिए साइन इनवर्स x को t। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx t का dt, और e टू दी पावर t, और e टू डी इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dt। इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर t और प्लस में c, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस में c। यही आया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है, ये भी तो सेम है ना क्वेश्चन, 1/√1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स x dx। इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करना शॉर्ट में समझे तो cos इनवर्स का DC बैठ चुका 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका ADC बैठ गया, किसका काम कर रहा है, x का। तो 1/x का इंटीग्रेट क्या लिख सकते हैं, log mod नीचे वाला cos इनवर्स x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 46। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बोला गया जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में, तो उस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। तो आइए डिफरेंशिएट चेक करते, तो यह लेट कर दे और tan इनवर्स x क्यूब को क्या t, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस में x स्क्वायर
इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x² dx, t का dt, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x² और 1 प्लस 3 दूना 6 dx इक्वल टू dt। 3 को ना डिवाइड में ले आइए, राइट यहाँ तक। अब इसको क्वेश्चन से चल दीजिए, x² बटा में 1 प्लस x के पावर 6 dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt/3 और tan इनवर्स x क्यूब को क्या लेट कर चुके हैं t। अब इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, ये आ गया t dt 1/3, t का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t² 2 प्लस में c, और यहाँ पे आ जाएगा t² 3 दूना 6। अब t का वैल्यू पुट कीजिए, क्या t का वैल्यू लिख सकते हैं tan इनवर्स x क्यूब के होल स्क्वायर बाई 6 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 47। अब इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 48 का फर्स्ट। ए फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। x² का डिफरेंशिएट 2x, 4x का डिफरेंस 4, 3 का डिफरेंस 0। तो इस फंक्शन का एक डिफरेंशिएट बैठ चुका, देखा जाए तो एक फॉर्मूला मैच कर गया, तो इसका एडीसी बन चुका। तो ये किसका काम करने लगा x का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2/3 और x के पावर में 3/2 प्लस में c। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। 48 का सेकेंड क्या करा, यहाँ पे सेम है 2x प्लस में 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेट करना, एक दूसरे का देखिए डिफरेंशिएट, x² का डिफरेंस 2x, x का डिफरेंशिएट 1 का 0। तो इसका एडीसी बैठ चुका। तो ये क्या काम कर रहा है x का, तो x का इंटीग्रेशन रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर में 3/2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। यदि ये दोनों क्वेश्चन को लॉन्ग से बनाना चाहते तो लेट कर दीजिए इसको, और लेट कर डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा इस तरह का। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 48। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 49। इसका इंटीग्रेट करना, एक से अधिक फंक्शन है तो यह फंक्शन में चेक कीजिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। तो इस फंक्शन में लेट कर देंगे x - 1/x को t, x का डिफरेंशिएट 1 बटा x² का डिफरेंस क्या होता है -1/x²। तो माइनस प्लस में हो जाएगा x² और dx t का dt। फिर से रिपीट करते 1/x का डिफरेंशिएट होता है माइनस में 1/x²। तो 1/x का -1/x², तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1/x²। 1 का डिफरेंशिएट x का डिफरेंस 1, एलसीएम ले लीजिए x², तो x² प्लस में 1 और ये आ गया dx t का dt। क्वेश्चन से आ जाएंगे, इसका वैल्यू इतना इंटू इतना बराबर क्या लिख सकते हैं dt। ई इस टर्म को क्या लेट किए t e पर पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस में से e। t का वैल्यू पुट कर दीजिए x - 1/x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे दोनों से रूट x कॉमन ले लें। तो यहाँ x है तो क्या आ जाएगा रूट x प्लस में 1 dx, और ये एक से अधिक फंक्शन बन गया इंटू में, तो इसका लेट कर देंगे और लेट करके बनाते हैं रूट x प्लस 1 को क्या लेट कर दीजिए t। रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट x और dx, 1 का था 0, t का dt। 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन में कर दे 1/√x dx और 2 dt। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे और यहाँ पे क्या ना रूट x अब इंटू dx, 1/√x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 dt, और इसको क्या लेट किए t, कांस्टेंट को ना बाहर कर दे और 1/t dt, और एक 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t अब प्लस में c, और a आ जाएगा 2 log t का वैल्यू
टी का वैल्यू पुट कर देंगे क्या, रूट एक्स प्लस में 1 प्लस में सी। ए आ गया क्वेश्चन नंबर 50 और ए क्लियर हो गया। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए केवल रूट एक्स को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए और एक दूसरे का डिफरेंशिएट बैठ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और यहाँ पे 2 का तो 0 dx, टी का dt। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड कर लेंगे x dx और a dt बाई 2, वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या लिख देंगे, dt बाई 2 1 बटा इस टर्म को क्या t, पावर में कितना 1/3, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, t को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पावर में माइनस, ये क्या होना पावर माइनस में हो जाएगा। और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/3 और इसी को क्या ना 3/2 प्लस में सी, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 -1 और +3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो 2/3 और उलट के चेंज करते 3/2। अब इसमें t का वैल्यू कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और t का वैल्यू पुट किए, t का वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर में क्या 2/3 प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, अभी आप लोग को समझाया गया जब एक से अधिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते। तो पता कीजिए यह किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो इसको लिख सकते tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan पर पावर 6 को ऐसे लिख सकते tan क्यू एक्स के होल स्क्वायर dx s लिख सकते और तब लेट कर दीजिए tan क्यू एक्स को t और tan क्यू एक्स को, तो इसका डिफरेंस पहले पावर को पावर गुना में पावर में कम इनटू और पावर का हो गया, फिर tan का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt। अब 3 को डिवाइड में कर दीजिए, ये लिख सकते tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt बाई 3। वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे tan सेक dx क्या dt बाई 3 और 1/1 प्लस क्या लेट किया गया t, तो ये आ जाएगा t, पावर रह जाएगा, इस कांस्टेंट को ना बाहर कर दे तो 1/3 बाहर 1/1 प्लस में क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt, नहीं ये 1 बटा इसका एक कांस्टेंट को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या tan इनवर्स t अब प्लस में c और ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स t का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से tan qx प्लस में c। ये आ गया आंसर, एक क्वेश्चन नंबर हो गया 52। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53। आपका क्वेश्चन नंबर 35 से मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 था वही क्वेश्चन क्या ना 53 में दिया हुआ, 35 और यहाँ पे 53 सेम क्वेश्चन है, आप खुद बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 54। अब 54 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 54। इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे 1/4 और e टू दी पावर 2x को लिख सकते e टू दी पावर इंटू e टू दी पावर t और ये हो जाएगा अंडर रूट e टू दी पावर tx और प्लस में 1 dx, ये कह लिए। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे e टू दी पावर x प्लस 1 को क्या t। अब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा e टू दी पावर x 1 का था 0 dx t का dt। e टू दी पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा t-1। अब एक क्वेश्चन से आ जाएंगे, यहाँ से e टू दी पावर x का वैल्यू पुट कीजिए t-1, e टू दी पावर x dx का वैल्यू क्या लिख दीजिए dt
और बटा में इसको क्या मान चुके थे टी, ये आ गया। और यहाँ पे लिख लेते 1/4 और ये रूट टी ना डिवाइड कर लीजिए और रूट टी बाई रूट टी और माइनस में 1/√t और ए आ गया dt। अब यहाँ से 1/4 और t और √t ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा √t और माइनस में 1/√t और a dt। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, √t का इंटीग्रेशन 2/3 और t के पावर 3/2, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t और प्लस में c। अब 1/4 2/3 t का वैल्यू पुट कर दीजिए e⁻x प्लस में 1 के पावर 3/2 और माइनस में 2 e⁻x प्लस में 1 प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 54। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना है स्टूडेंट, बाकी मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।